नेपाल के साथ रिश्तों में नई ताजगी दिख रही है। दरअसल नेपाल के पीएम बालेन शाह ने बीते कुछ ही दिनों में अपने 2 सबसे खास दूत भारत भेजे हैं। इससे संकेत मिलता है कि बालेन शाह भारत के साथ रिश्तों को कितना प्राथमिकता दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल की नई राजनीतिक व्यवस्था और भारत के साथ उनके संबंधों में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का भारत दौरा ऐसे समय हो रहा है जब हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रवि लामिछाने ने भी नई दिल्ली की यात्रा की है। कम समय के भीतर नेपाल से 2 उच्च स्तरीय नेताओं का भारत पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि काठमांडू की नई सत्ता व्यवस्था भारत के महत्व को अच्छी तरह समझ गई है और दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा देने की कोशिश की जा रही है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहला आधिकारिक मंत्री स्तरीय भारतीय दौरा है। इससे पहले सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रवि लामिछाने ने नई दिल्ली आकर भारतीय नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा की थी और अब विदेश मंत्री का दौरा इस संवाद को आगे बढ़ाने वाला अगला कदम माना जा रहा है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालने के बाद पारंपरिक राजनीतिक शैली से अलग कार्यप्रणाली अपनाई है। उन्होंने साफ किया कि वो शुरुआती दौर में घरेलू शासन, प्रशासनिक सुधार और आर्थिक चुनौतियों पर अधिक ध्यान देंगे। साथ ही उन्होंने पहले वर्ष में विदेश यात्राओं से दूरी बनाने का भी फैसला किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल ने अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी भारत से दूरी बनाई है। इसके उलट बालेन शाह सरकार लगातार अपने प्रमुख नेताओं और प्रतिनिधियों को नई दिल्ली भेजकर संवाद की प्रक्रिया को मजबूत करती नजर आ रही है। नेपाल की राजनीति में उभर रही नई पीढ़ी भी इस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेपाल की संसद में बड़ी संख्या में युवा सांसद हैं और वो पारंपरिक राजनीति से अलग सोच रखते हैं। इसके बावजूद भारत के साथ रिश्तों को लेकर नेपाल के नए नेतृत्व ने व्यवहारिक रुख अपनाया है। यही वजह है कि सरकार बनने के कुछ ही समय बाद भारत के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर संपर्कों की गति बढ़ी है। रवि लामिछाने की हालिया भारत यात्रा को इसी संदर्भ में देखा गया। उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व के अन्य वरिष्ठ नेताओं से हुई थी। इन बैठकों में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ये यात्रा इस बात का संकेत थी कि नेपाल का नया नेतृत्व भारत के साथ भरोसेमंद और सक्रिय संवाद बनाए रखना चाहता है। अब विदेश मंत्री शिशिर खनाल की यात्रा इस प्रक्रिया को और मजबूत करने वाली मानी जा रही है। विदेश नीति के स्तर पर भी ये संदेश महत्वपूर्ण है कि नेपाल की नई सरकार भारत के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने को प्राथमिकता दे रही है। दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत और नेपाल के रिश्ते केवल कूटनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर भी बेहद मजबूत है। ऐसे में दोनों देशों के बीच निरंतर संवाद क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि नेपाल का ये नया नेतृत्व ये समझता है कि आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संपर्क परियोजनाओं के लिए भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भारत भी नेपाल में उभर रही नई राजनीतिक पीढ़ी के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय है। हाल ही के वर्षों में चीन ने नेपाल में अपनी आर्थिक और राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अहमियत को नज़रअंदाज करना किसी भी नेपाली सरकार के लिए आसान नहीं है। यही कारण है कि नई राजनीतिक सोच के साथ सत्ता में आए बालेन शाह भी भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार संवाद का रास्ता चुन रहे हैं। विदेश मंत्री का भारत दौरा इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये दौरा संकेत देता है कि नेपाल की नई सरकार घरेलू स्तर पर भले ही नई शैली और नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ रही हो, लेकिन भारत के साथ मजबूत और स्थिर रिश्तों को वो अपनी प्राथमिकताओं में शामिल रखे हुए हैं। कम समय में नई दिल्ली के लिए 2 बड़े राजनीतिक संदेशवाहकों का आना इस बात का प्रमाण है कि बदलते नेपाल को भी भारत की अहमियत का पूरा एहसास है। आपको याद ही होगा, अभी 31 मई को ही नेपाल के पीएम बालेन शाह ने नेपाली संसद में विवादित बयान देते हुए कहा था कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा किया है। अब दोनों देशों को मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए। उनके इस बयान से न सिर्फ नेपाल के विपक्षी दल नाराज हुए थे, बल्कि भारत ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। बालेन शाह के बयान के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी थी। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों पर आने वाली कोई जांच के साथ ही सीमा पर गश्त कर कड़ी नजर रखी जा रही है। भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा की जमीन को नेपाल समय समय पर अपना बताता रहा है। समय समय पर इस तरह की बयानबाजी कर दोनों देशों के रिश्तों पर खटास पैदा करने की कोशिश पहले भी होती रही है। नेपाल ने इस भारतीय भूभाग को अपने नक्शे में भी शामिल किया है। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने बयान दिया था कि केवल भारत ने ही नेपाली क्षेत्रों पर अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है। इस बयान के बाद नेपाल में विपक्ष और छात्र संगठनों ने बालेन शाह के खिलाफ प्रदर्शन
क्या था? प्रधानमंत्री शाह के बयान और नेपाल में हो रहे घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड की सीमा से सटे तमाम क्षेत्रों में भारतीय सुरक्षा एजेंसी विशेष सावधानी बरत रही हैं। उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा की लंबाई लगभग 275 किलोमीटर है। ये सीमा पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर से होकर गुजरती है। पिथौरागढ़ में 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल हैं। इन्हीं झूला पुलों से दोनों देशों के बीच लोग आवागमन करते हैं। चंपावत जिले के टनकपुर में बैराज से आवाजाही होती है। बनबसा में मोटर पुल से। ये पुल दोनों देशों को जोड़ने वाला अकेला मोटर पुल है। अब पिथौरागढ़ के छारचुम में भी मोटर पुल बनकर तैयार है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा एसएसबी के कंधों पर है। सशस्त्र सीमा बल के जवान अंतर्राष्ट्रीय पुलों से आवागमन करने वाले लोगों और उनके सामान की जांच करते हैं। इसके बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जाती है। तो देखिए, एक तरफ लगातार सावधानी भी सीमा पर बरती जा रही है और दूसरी तरफ नेपाल सरकार के दो बड़े नेताओं का ये भारत दौरा यही बताता है कि इन विवादित बयानों के बाद, भारत के कड़े ऐतराज के बाद अब नेपाल और भारत के बीच रिश्तों में कहीं ना कहीं मिठास घोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और बयानबाजी करके क्या तनाव बढ़ाते हैं, या दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबर आती है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें।